जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, एक उपाय और 7 जन्मों के पुण्य आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल से यानी राजा ग्रहों के जो माने जाने जाते हैं सूर्यदेव भगवान, वह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मेष राशि में, जी हाँ, मेष राशि में सूर्यदेव भगवान की उच्च की राशि है और यह यहाँ पर 14 मई तक रहेंगे। आप सभी लोगों को, इस राशि के सभी जातकों के लिए क्या परिणाम देंगे यदि आपने एक उपाय कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 7 जन्मों के पुण्य आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ध्यान से वीडियो में रहना और अंत तक रहना। आज की वीडियो आपके लिए रामबाण होगी। दोस्तों, सूर्यदेव भगवान केवल एक वर्ष में एक ही बार अपनी उच्च की राशि में पहुंचते हैं, तो वहां पर परम बलशाली हो जाते हैं। दोस्तों, अपार बल होता है, यानी यह सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन जबरदस्त कामयाबी है इस राशि के सभी जातकों के लिए, क्योंकि इस परिवर्तन से खरमास भी समाप्त हो गया है। जी हाँ, और शुभ कार्य भी होने लगेंगे। धार्मिक कार्य और मांगलिक कार्यों में जो अब तक रुकावट थी वह बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएंगे और बहुत शुभ रहने वाले हैं इस समय। दोस्तों, सूर्य भगवान का यह गोचर अब परम बलशाली आपके लिए साबित हो रहा है। सूर्यदेव वैसे भी ग्रहों के राजा हैं, एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं दोस्तों इनको। इस संसार की आत्मा है सूर्यदेव भगवान। लेकिन जब सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करते हैं तो उनकी ताकत मित्रों यहाँ पर कई गुना बढ़ जाती है। सूर्य काल में एक बार अपनी उच्च मेष राशि में अवश्य आते हैं एक साल के अंदर, और अब वह 14 अप्रैल को मेष राशि में आ रहे हैं और 14 मई तक रहेंगे। उनके राशि परिवर्तन के साथ ही दोस्तों, जो मैंने बताया, खरमास समाप्त हो जाएगा। शुभ कार्यों में रोक लगी हुई थी, वह शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे और हमारे ज्योतिष दुनिया में सूर्यदेव भगवान का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि उनके राशि परिवर्तन के साथ ही सभी 12 राशियां भी प्रभावित होती है। दोस्तों, यहाँ पर सूर्य जब उच्च मेष राशि में आते हैं तो उनकी ऊर्जा अपने चरम पर होती है। आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और नई शुरुआत के वो संकेत देते हैं। साथ ही सूर्य भगवान का यह गोचर धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को ऊर्जा का, कॉन्फिडेंस का, लीडरशिप माना जाता है, आत्मसम्मान के प्रतीक माने जाते हैं। सूर्यदेव हमारे भीतर एक नई एनर्जी, एक नई जागरूकता का संचार करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे बहुत बड़े बड़े अधिकारी, IAS, IPS और राजनेता, पॉलिटिक्स में कई लोगों को देखा है कि ऐसे लोगों की कुंडली में सूर्य बहुत ही, दोस्तों, जब अच्छी पोजीशन पर होते हैं तो बहुत बड़ा इनको लाभ प्राप्त कराते हैं, बहुत ही यह पावरफुल बना देते हैं। जी हाँ, उस व्यक्ति का प्रभाव बढ़ा देते हैं। यानी सिविल सर्विस में हो चाहे पॉलिटिक्स में हो, व्यक्ति का हर जगह डंका बजता है। मित्रों, अपनी उच्च राशि में साल में एक ही बार सूर्यदेव भगवान आते हैं और अपना पूरा जलवा यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर 14 अप्रैल से यही जलवा 1 महीने के लिए आपको देखने को मिलने वाला है। और सूर्य भगवान यहाँ पर एक राशि में कई राशियों के सितारे बुलंद करने वाले हैं। जी हाँ, सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन कैसा बेहद खास रहने वाला है, यहाँ पर आपको बड़े गौर से हमारी बात को सुनना है, अंत तक रहना है। जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को आपको अवश्य करना है, क्योंकि मैं आपकी किस्मत बदलने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि में सूर्यदेव का आना यानी उच्च राशि है और राशि में गोचर, मेष राशि में गोचर सूर्यदेव भगवान का क्या क्या लाभ देगा। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों अपने भीतर छिपी हुई टैलेंट को बाहर लेकर आएंगे सूर्यदेव भगवान। जी हाँ, यानी इस समय पर आप इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ, बोल्ड डिसीजन लेंगे, चैलेंज स्वीकार करेंगे, लाइफ में रिस्क भी लेंगे। मित्रों, तेजी से आगे बढ़ेंगे, आपके कई अटके हुए काम भी बनते चले जाएंगे। पूरी तरह से आपका डंका बजेगा और नौकरी कारोबार में आपको अपने आप को साबित करने के लिए कई मौके इस समय मिलेंगे और आप खुद को साबित करके दिखाएंगे। दूसरी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेष राशि की स्वामी मंगल है, तो मंगल को दोस्तों सेनापति की पदवी प्राप्ति है। तो राजा और सेनापति की राशि में यहाँ पर आपको बहुत कई तरह से मालामाल करेंगे। जी हाँ,
और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के लिए भी बता दो दोस्तों, तो देवगुरु बृहस्पति से संबंध अच्छे हैं, कामकाज में आपकी तेजी होगी और विदेश जाने की कोई यदि आप फाइल लगाए हुए हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, तो वहां से आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आपकी मेहनत का आपको पूरा फल इस समय प्राप्त होगा। आपके अंदर छिपी हुई टैलेंट दुनिया के सामने आएगी खुल करके, और आपकी दोस्तों यहाँ पर विरोधी चारों खाने चित्त होते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर मंगल महाराज का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, मंगल की राशि। जी हाँ, सूर्य भगवान उच्च के हैं। तब दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा गोचर है और इस गोचर काल में आप लोगों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। जी हाँ, इस समय आपको जीवन में कई ऐसे मौके मिलेंगे, आपको मान प्रतिष्ठा हर जगह मिलेगी, बम्पर लाभ के मौके आएंगे और सूर्यदेव आपको ऊर्जा, उत्साह और पॉजिटिव देंगे। जी हाँ, आपको कई क्षेत्रों में लीड करने का, नेतृत्व करने का मौका भी इस समय। यदि आप नौकर पेशा है तो आपके लिए प्रमोशन के योग यहाँ पर सूर्यदेव भगवान बनाएंगे और राजनीति में है आपका यश फैलेगा। जी हाँ, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपके निर्णयों को सराहा जाएगा, विरोधी आपके आगे इस समय टिक नहीं पाएंगे। मित्रों, कोर्ट कचहरी में भी आपको अपार सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसका आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, अभी तक मित्रों जो आप उधेड़बन में लगे हुए थे, कोई स्पष्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब वो महत्वपूर्ण निर्णय जिंदगी में आप लेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। नए प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिलेगी, कोई बड़ी डील भी इस समय आप फाइनल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपकी इनकम के साधन सूर्य भगवान बढ़ाएं, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। और अपने विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए बता दूं, जो हमारे भाई बहन इस समय कोई कंपटीशन या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, उनके लिए कामयाबी इंतजार कर रही है। जी हाँ, यह आप मान लीजिए कि इस समय आप कामयाबी के उस शिखर पर पहुंचने वाले हैं, बशर्ते आप अपनी मेहनत करिए और परिश्रम बिल्कुल जारी रखिए। जी हाँ दोस्तों, लव लाइफ के बारे में बता दूं तो लव लाइफ भी इस समय बहुत बेहतर होने वाली है। निश्चित तौर पर जहां पर आपकी इस समय अनबन चल रही थी, वह यह एक माह आपके लिए हर तरह से अच्छा है। आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, उत्साह बढ़ाएंगे, साहस बढ़ाएंगे। जी हाँ, और मंगल महाराज भी इस समय आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि मैंने बता दिया मंगल महाराज का भी इस समय दोस्तों किस में नक्षत्र में, इस समय पुष्प नक्षत्र में उनका गोचर चल रहा है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपका डंका बजने वाला है मित्रों, यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाने में भी आप कामयाब रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में, तो आपको कोई अच्छी पोस्ट, अच्छी जिम्मेदारी आपको यहाँ पर मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में जबरदस्त सफलता मिलने के योग है। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपको एक विशेष उपाय बताऊंगा, उस उपाय को आप लोग अवश्य सुनना और करना भी। जी हाँ, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और समझ लीजिए कि आप बाबा भैरवनाथ से जुड़ गए, आपके सारे काम बनते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। क्योंकि माता के भक्त सभी, माँ से बड़ा कोई इस संसार में नहीं है, तो माँ के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं, बाबा भैरवनाथ जी पीछे चलते हैं। बाबा भैरवनाथ जी माता के द्वारपाल हैं, तो माता की जो सेवा करते हैं, माता पिता को जो मानते हैं, मानना भी चाहिए, तो भैरव जी को आपको मानना पड़ेगा और हनुमान जी महाराज को। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें यदि आपको अच्छा लगे तब। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में इसके लिए जरूर मैं आपको मजबूर करूंगा, कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले आप अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को प्रणाम करिए, याद करिए अपने इष्ट देवता को, और प्रतिदिन जागने के तत्काल बाद कुल देवी और कुल देवता को, धरती माता के पैर छुए, अपने माता पिता है अगर आपके पास में, उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद कोई अन्य कार्य करिए, क्योंकि आधे से अधिक समस्याएं हमारे सभी जातकों के पास में केवल कुल देवी और कुल देवता को न मानने से ही। उसका रीजन यह है कि लोग गांव छोड़कर के देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, वह जानते भी नहीं है कि हमारी कौन सी कुल देवी है, कौन सी कुल देवता है। जब घर के देवता नाराज होंगे तो आप सुखी कभी नहीं रह पाओगे, उनकी पूजा अर्चना आपको अवश्य करना पड़ेगी। तो अपने माता पिता से अवश्य पूछिए, दादा दादी से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए और कुल देवी कुल देवता के बारे में जानकारी रखिए। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी कुल देवता और अपने इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा, आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है
फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना है और कराना चाहिए, क्योंकि उससे सही मालूम चलता है कि हमारा किस नक्षत्र में, किस लग्न में जन्म हुआ है और कौन से ग्रह हमारे कहां पर बैठे हैं, कौन से ग्रह हमसे नाराज चल रहे हैं, कौन से ग्रह हमसे प्रसन्न है। तो हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती, उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह हमारे शांत होते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारे जीवन में सुख चैन शांति प्रदान करते हैं। इस बात को आप विशेष ध्यान रखना। जी हाँ, और आज की वीडियो अपने मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, इस उपाय को यदि आपने 1 माह कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 7 जन्मों के जो पुण्य प्रताप है उनके फल आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ, अब आप ध्यान से सुनिए इस उपाय को, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो मैं उपाय बता रहा हूँ आपको, नोट करिए आप। दोस्तों, इस समय मैं बता दूं, ऐसा कोई घर नहीं होगा मेरे ख्याल से कि इस समय जो लोग घर से कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य संगम स्नान करने गया होगा और प्रत्येक घर में गंगा जल अवश्य आया होगा। मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ। जो बहुत ही बेचारा परेशान होगा, गरीब होगा, अपाहिज होगा, वही गंगा स्नान के लिए नहीं पहुंच पाया होगा, बशर्ते इस संगम में इस साल महाकुंभ में प्रत्येक घर से कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य गया है। तो दोस्तों, इस समय प्रति घर में गंगा जल रखा हुआ है, इस बात की मुझे जानकारी है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, 14 अप्रैल से जैसे सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्यदेव भगवान मेष राशि में उच्च के हैं और शुभ कार्य प्रारंभ होंगे, तो हमारे प्रिय सभी जातकों के लिए मैं कह रहा हूं कि इस समय आपको 1 महीने गंगा जल से स्नान करना है। अब आप कहेंगे गंगा जी हम कैसे पहुंच जाएंगे? नहीं मित्रों, गंगा जल आपके घर में जो रखा हुआ है, केवल आपको 2 बूंद गंगा जल अपनी बाल्टी में जो स्नान करते हैं या टंकी में आप डालेंगे, तो वह टंकी भर पानी आपका गंगा जल में परिवर्तित हो जाएगा। यदि आप अकेले स्नान करते हैं बहुत अच्छी बात है, यदि पूरा घर आपका परिवार गंगा स्नान करता है, यह 1 महीने। जी हाँ, तो जिस समय सूर्यदेव भगवान उच्च के हैं तो आपके जीवन में कई तरह के बदलाव आएंगे। दोस्तों, इसके लिए आप बुरा नहीं मानना, आप कहेंगे 2 बूंद गंगा जल से 1 टंकी गंगा जल कैसे बन जाएगा? मित्रों, यदि हम लोग 1 चम्मच दूध में दही या मट्ठा डाल देते हैं या थोड़ी सी खटाई डाल देते हैं, तो 1 भगोना दूध को वह दही बना देता है। जी हाँ, दही बना देता है और जो है उसका पनीर भी बना देता है। तो जब 2 बूंद मट्ठे में या थोड़ी सी चुटकी भर खटाई में हमारा 1 टंकी दूध दही में परिवर्तित हो सकता है, तो हमारा 2 बूंद केवल पानी गंगा जल 1 टंकी पानी को गंगा जल बनाएगा। तो उससे आप प्रतिदिन पूरा परिवार स्नान करता है, तो बहुत अच्छी बात है। एक बात और विशेष ध्यान रखना, और आपको प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल से अर्घ देना है, थोड़ा मिष्ठान डाल करके, उसमें भी आपको 2 बूंद गंगा जल प्रतिदिन डालना है। इस कार्य को आप 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक करेंगे। इसके बाद आप हम बताएंगे कि उसके महीना 15 दिन में ही आपके जीवन में काफी परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, कई तरह के आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। और इस समय आपको विशेष करके एक ध्यान रखना है, इस समय आपको माता पिता का आदर करना है, सत्कार करना है। माता पिता की यदि घर में है तो प्रतिदिन चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना है, बड़ों को सम्मान करना है, किसी से अपनी जबान से आपको गलत व्यवहार नहीं करना है, और जीवन साथी के साथ आपको मधुर संबंध रखना है। इस बारे में आप विशेष करके ध्यान रखना है। बच्चों में ही आपको चिड़चिड़ाहट नहीं करना है, क्योंकि मंगल महाराज इस समय नीच के हैं, तो मंगल महाराज थोड़ा क्रोध आवेश दिलाते हैं। तो उसमें हनुमान जी महाराज की आपको आराधना करना है, सुंदरकांड का पाठ करें आप, और हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मंगल भगवान को, हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का आप भोग लगाएं। जी हाँ, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको धर्मार्थ धर्म पर चलना है। जो भी आपके घर के जितने भी संकट है, जो आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपके ऊपर कई तरह से कर्जा हो गया, कई तरह से लोन हो गई, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, नौकरी में परेशानी हो रही है, जहां भी आप परीक्षा देने जाते हैं, एग्जाम में सफलता नहीं मिलती है, जब रिजल्ट आते हैं, तो इन सब चीजों को आपको करना है। तो मैं कोई बड़ा कार्य नहीं बता रहा हूँ, ना कोई टोला टोटका बता रहा हूँ, यह एक सामान्य सा साधारण सा कार्य है। अपने घर में पूजा, घर में बैठ करके आप सुंदरकांड का पाठ करिए आप शनिवार मंगलवार के दिन, और विशेष करके आप ध्यान रखिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और 1 लोटा जल सूर्यदेव भगवान को थोड़ा गंगा जल और मिष्ठान डाल के प्रतिदिन अर्घ दीजिए। आपके जीवन में इतने जल्दी बदलाव आएगा कि कोई ग्रहों की राजा है। जी हाँ, ग्रहों का बहुत बड़ा फर्क पड़ा। दोस्तों, ग्रहों का फर्क नहीं पड़ता तो आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान तुलसी राम जी का रात में राज तिलक हो रहा है। जी हाँ, उस समय कोई ग्रह उनके
अनुकूल परिस्थिति में पहुंच गया, उनका ग्रह कोई खराब हो गया। तो दोस्तों सुबह क्या हुआ था आपको मालूम होना चाहिए, वनवास पहुंच गए थे, क्योंकि देवताओं में खलबली मची थी। देवताओं में जब खलबली मची थी कि यहाँ पर कि राज तिलक की तैयारी चल रही है और देवता सभी चाह रहे थे, सभी कि इनको भगवान प्रभु श्री राम जी वनवास जाए, राक्षसों का नाश करें, हमारे साधु संतों को अच्छा करें। तब उन्होंने माता सरस्वती जी के लाखों बार प्रत्येक देवता ने चरण स्पर्श किए। श्री रामचरितमानस को आप उठा करके देख लीजिए। जब माता सरस्वती जी को कई बार सभी देवताओं ने प्रणाम किया और जब माता सरस्वती जी वहां पहुंची तो उनको मंद बुद्धि का कोई नहीं मिला। वहां पर केवल माता कैकेयी की दासी थी मंथरा, उसके दिमाग पर माता सरस्वती जी बैठ पाई, उसी को बहका पाया। ये बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। तो आप समझ लीजिए ग्रहों का बहुत बड़ा चक्कर होता है। तो इस समय सूर्यदेव भगवान आपको लाभ देने आए हैं, राजा है ग्रहों के। आप राजा को प्रसन्न करिए। जी हाँ, निर्भव प्रसन्नम गज भूमि दानम। जी हाँ, राजा को प्रसन्न करें, गज भूमि धन दौलत सब कुछ आपको प्राप्त होगी। तो इस कार्य को करना है। उच्च के सूर्य है, एक महीना आपके लिए बहुत लाभदायक है। मित्रों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को प्रणाम करो, याद करो। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य करें। मित्रों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।